को भी कहती थी मैं कि रख ले अपने घर में, खिला पिला, काम छोड़ती मैं। तेरे को भी ऑफर देती, बोलना माँ बना के रखेगा मेरे को घर में या रखेल बना। चुप हरामजादी, लेके जाओ इसे। उन्नीस से लेकर 1990 तक पुणे और आसपास के लगभग सभी पुलिस स्टेशनों में रंजनाबाई गवित के खिलाफ कई केसेस दर्ज थे। ज्यादातर पॉकेटमारी, चेन स्नैचिंग और चोरी के केसेस थे। ए, उठ। क्यों? मैं बोली ना उठ। अरे क्यों? मादर मुझसे पूछती है क्यों है? मुझसे पूछती है। मारूंगी तेरे। चल। क्या देख रही है? शोले ठाते रहे तेरा। फिर पप्पी देती क्या तेरे को? अभी तो आराम से मारा है। मरद होती ना तो 3 दिन खटिया से नहीं उठती तू। किधर से रे तू? जिधर से भी। तू किधर से? कभी देखा नहीं तेरे को इधर? नासिक। साला बहुत काम अच्छा चल रहा था, हफ्ता नहीं दिया ना तो हरामजादे ने इधर लाके मेरे को बंद कर दिया। क्या काम करती है? बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। अभी काम जम गया था, बोले तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। क्या? बच्चे बच्चे उठाने का रे। और करने का क्या उनका? अचार डालने का? अरे तू भी क्या रे, देख, बच्चे उठाने का और अपने पास रखने का, बच्चे को साथ में घुमाने का। ऐसा लगेगा जैसे तेरा अपना बच्चा है। बच्चे को सामने रख के पॉकेट मार, चैन खींच, सब कुछ कर। बच्चे को सामने रख और तू पीछे हट। और उसका वो रोना धोना साला, खाने पीने का क्या? वो सब तो हो जाता है। अरे अपने खुद का बच्चा तो मैं पूछती नहीं हूँ, तो दूसरे का काय को पूछूं? किटकिट किया ना तो उसको उधर ही छोड़ने का और दूसरों को पकड़ने का, समझे? अरे इस काम में बहुत मजा आएगा, बहुत चलेगा। क्या? बच्चों का अपहरण कर उनका चोरी के काम में इस्तेमाल करने की तरकीब रंजनाबाई को भा गई। 21 वर्ष की उम्र में रंजनाबाई की 2 शादियां हो चुकी थीं। दूसरी शादी से उसकी 2 लड़कियां थीं। सारिका बड़ी लड़की थी जिसका पति था महेश, और दूसरी लड़की मीना थी। क्या रंजनाबाई, इस बार मायके बहुत दिन रह के आई? तेरे को क्या? तेरे को तेरी दारू, तेरी मुर्गी टाइम पे मिलती थी ना। जमाई राजा। आई, अब तू काम बंद कर दे, हम लोग काम करने लगे हैं ना। हाँ आई, और वैसे भी अब तू बुढ़ी हो रही है। आइंदा बुढ़ी मत बोलना मेरे को, समझ गई तू? इतनी सी तो तुम दोनों जब तुम्हारा नालायक बाप छोड़ के गया था मेरे को। तुम जैसी 4 हरामियों को पाल सकती है रंजनाबाई, समझी क्या?
आई नाराज काहे को होती? बाबा का गुस्सा हम पे काहे को निकालती? तुम दोनों पे गुस्सा होती ना तो उसी दिन गला घोट दिया होता मैंने तुम्हारा। उसका गुस्सा तो मैं उसी पे निकालूंगी। मेरे हाथ लग गया ना तो बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। हरामी कुत्ते की मौत रोएगा। जब मिलेगा तब जो करने का है करना, हम लोग भी तेरा साथ देंगे, लेकिन अभी क्या करने का वो बोल। झक मारने का है। क्या रंजना भाई, अभी हो गया ना, बस क्या अभी? आई, तू जैसा बोलेगी हम वैसा ही करेंगे। माफ कर दे। सॉरी, प्लीज। अभी पहले जैसा काम नहीं करने का अपन को। तुम दोनों बार बार अंदर जाएंगी तो ये साला पुलिस वाला नोच रोच के खा जाएगा तुमको। स्टाइल बदलना है अपने काम का। क्या बोल रही भाई? यही बोल रही कि 4 है ना अपन, 5वां मांगता है संग में। 5वां होएगा तो किसी को शक भी नहीं होएगा। 5वां मतलब? कौन? छोटा छोटा बच्चा। छोटा बच्चा होना चाहिए संग में अपन के। मीना और सारिका को अपनी माँ की बात जच गई। महेश को भी शामिल किया गया और गिरोह बच्चे की तलाश में निकल पड़ा। पुणे की जुर्म की दुनिया में रंजना बाई ज्यादा ही जानी पहचानी थी, इसीलिए वे सतारा पहुंच गए। 13 अगस्त 1990 को महाराष्ट्र के सातारा बस स्टैंड से रंजना बाई ने अपना पहला शिकार किया, 5 वर्षीय बच्ची प्रिया। जी, ये जलगांव की गाड़ी यहीं से बनकर चलती है ना? जलगांव की? हम भी जलगांव ही जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहा। साथ रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। ये बड़ी प्यारी बेटी है ये तो बड़ी प्यारी बच्ची। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रिया। प्रिया, बड़ा प्यारा नाम है। मिठाई खिलाना। नहीं, मिठाई नहीं चाहिए। अब मिठाई फिर कभी खा खाइए ना। अच्छा लो बेटा, लड्डू खा लो। शर्मा मत, खा। अरे बच्ची की वाह। माँ की सहानुभूति जीतने के लिए मीना ने गर्भवती होने का ढोंग किया और माँ और बेटी को वो लड्डू खिलाए गए जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। प्रिया, प्रिया, मेरी बच्ची, प्रिया, 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 प्रिया। रोना मत। देखो, देखो गुड़िया रानी क्या कहती है। चुप चुप हो जा। भाई मैं बोलता है, अपना पहले का धंधा सही था, इसके साथ तो फंस जाएंगे। देख कैसा रोती है। बंद करेगी, बंद करेगी रोना। आप भी है। कैसा बंद करेगी भाई, बच्ची है। ए, चल उठ, उठ तो उठ। क्या बोली? चुप 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 हो जा। चुप चुप के रख दूंगी। चुप हो जा। चुप 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 चुप। आवाज नहीं निकले तेरे गले से। चुप। प्रिया पास होने से इस गिरोह का पॉकेटमारी और चोरी का काम काफी हद तक आसान हो गया। हाथ में बच्चा देखकर कोई इन औरतों पर शक नहीं करता। लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब किसने उनकी जेब काटी या चेन निकाल ली। लाइए बच्चा मुझे दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। बहुत अच्छा नाम है। भैया लो। ठीक, आजा मीना।
अरे किधर गई? अरे देखी किसी ने? किधर गई मेरी चेन? मेरी चेन किधर गई? इन 4 महीनों में ये गिरोह ये भी जान गया कि पकड़े जाने पर भी बच्चा साथ होने से लोग तरस खाकर छोड़ देते थे। अभी एक काम करना, कल तुम मुझे मिल रही हो ना? हाँ। शाम को 6:30 बजे। हाँ? चोरी करती है? बोल बोल साली। नहीं नहीं साहब, गलती हो गई साहब। साहब तेरे को पुलिस के पास देना पड़ेगा। नको साहब, नको गलती हो गई साहब। बच्ची की खातिर ये सब किया साहब। बच्ची की खातिर, बच्ची भूखी है साहब। देखो, अगर हम जेल में चले जाएंगे तो बच्ची का क्या होगा? बच्ची मर जाएगी साहब। हम लोग ऐसे लोग नहीं है साहब। माफी कर दो साहब, बच्ची भूखी थी। बच्ची जाने दो बबलू, बच्चे के लिए ऐसा किया था ना, जाने दो। आइंदा ऐसा गलती मत करना। आइंदा करना मत। 13 अगस्त 1990 से लेकर 19 नवंबर 1990 के बीच पुणे शहर में इस गिरोह ने प्रिया को आड़ में रखकर कम से कम 18 लोगों को ठगा था। इसके पहले उनकी इतनी कमाई नहीं हुई थी। इस दौरान 5 वर्षीय प्रिया कमजोर होती चली गई और एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ए प्रिया, ए उठ ना। दिन भर सोती रहेगी क्या? ये सारिका बीमार लगती है मेरे को, ये डॉक्टर के पास ले जाए इसको। और क्या बोलूं डॉक्टर को? उठा के लाई इसको, यही बोलूं क्या? और ये भी बोल देती हूँ कि मेरा अपना मर्द तो मेरे को बच्चा दे नहीं सकता, इसलिए मैं इसको उठा के लाई। ए जीजा जी, साली तो मैं हूँ और काई को सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो। ए मीना, देख देख जरा, उठ नहीं रही है ये। देख तो इसको, देख कहीं मर वर तो नहीं गई। ए क्या? इसको तो बुखार है। उठ 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 उठ। क्या रे, क्या हो रहा है यहाँ पे? आई देखना, कैसे लेकर जाएंगे इसको काम पर? काम पर लेकर नहीं जाना अब इसको, फिर ठिकाने लगाने का है इसको। यही बैठना चुपचाप, अभी तेरी आई आएगी तुझे लेने के लिए, ठीक है? रोना मत, चुपचाप चलना चल। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे बेटा क्या हुआ? अरे भाई साहब, आप अपनी बच्ची को क्यों छोड़ के जा रहे? नहीं भाई साहब, छोड़ के थोड़ी जा रहे, वो तो शैतानी कर रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा डरा रहे थे। अब छोड़ेगी मम्मा का हाथ? रोएगी, तंग करेगी? मेरा बेटा ऐसे थोड़ी कर रहे थे हम। अब कहना सुनना मम्मा का। अच्छा ऐसे ही थोड़ा सा डरा रहे थे इसको। तो कहा था ना कि तेरी मम्मी आएगी। प्रिया की बीमारी इस प्रिया की लापरवाही और निर्दयता के कारण हुई थी। जब तक उन्हें उसकी जरूरत थी, उसे जैसे तैसे जीवित रखा गया था। अब वो उनके लिए बेकार थी और उसे मरने के लिए छोड़ा जा रहा था। मासूम बच्ची को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा था। मर जाती तो अच्छा था। तो मार देते हैं ना फिर। अपन इसमें नहीं है। अरे बच्ची को मार डालोगे? बच्ची की कमाई खाने में तेरे को तकलीफ नहीं होती? देखो वो बात अलग है रंजना भाई, लेकिन ये चुप कर, फुक्कट खाऊ। क्या रे लड़कियों, क्या बोलती तुम? जो तू बोले आई। हाँ आई। ठीक है फिर। सोच लो रंजना भाई, बुरे फंसेंगे। अपन तो इसमें नहीं है। नहीं है मतलब? क्या मतलब रे? बड़ा संत बन रहा है तू? देख, एक बार बोलेगी मैं बार बार मुंह नहीं खोलेगी। अगर कहीं भी तूने मुंह खोला ना या शान पट्टी की तो कहीं से भी ढूंढकर तेरे को हिजड़ा बना देगी मैं। उसमें बनाने का क्या है? देखो रंजना भाई, तुमको जो करने का है करो, लेकिन मेरा हाथ इसमें नहीं अरे रहेगा। रख अपना हाथ तू अपने पास। किसी ने कहा क्या चाहिए?
ए मीना, तकिया निकाल। प्रिया से शुरुआत करते हुए इसी तरह 13 अगस्त 1990 से लेकर अक्टूबर 1996 के बीच इस गिरोह ने मुंबई, सातारा, पुणे और औरंगाबाद जैसे शहरों से बच्चों का अपहरण कर उन बच्चों का अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। इनमें से 6 बच्चों को मौत के घाट उतारा। ये बच्चे 1 साल से 4 साल की उम्र के थे। अपहरण किए गए बाकी बच्चों को सुनसान गलियों में भूखे, प्यासे और बीमार हालत में छोड़ दिया गया। उनमें से एक लड़की आज अनाथ आश्रम में है। ये अपने माँ बाप के बारे में या घर के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाई है। मानसिक तौर पर इस कदर घायल है वो कि अपना नाम तक नहीं बता पाती है। उनका 12वां शिकार था 4 वर्षीय श्रवण, मुंबई से। माँ, श्रावण बेटा, चलो अब घर चलते, बहुत देर हो गई। हाँ, थोड़ी देर और। शैतान कहीं का, बहुत जिद करने लगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मामा को किसी करनी पड़ेगी। आजा, मेरा बच्चा। अभी से किस करते, जल्दी आना। हाँ, चलो। माँ, 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 श्रावण। माँ, हाँ बेटा। माँ, हाँ, माँ, 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 माँ। श्रावण, 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 श्रावण। जल्दी चलो।